हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग? आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो चलिए आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं चौसा का युद्ध। चौसा का युद्ध कब हुआ, किसके किसके बीच हुआ। मेन टॉपिक यही होता है कि चौसा का युद्ध तो हुआ, किसके किसके बीच हुआ, कहाँ पे हुआ, क्यों हुआ, इसमें क्या क्षति हुई, क्या नुकसान हुई, इसी के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो पहले तो बता दें कि चौसा का युद्ध यानी कि भारत में मुगल सम्राट और हुमायूं और सूरी साम्राज्य के संस्थापक शेरशाह सूरी के बीच हुआ था। देखिए, अगर अधिकतर इतिहास गवाह है, इतिहास अगर पूरा उलट कर पढ़िएगा ना, तो भारत देश में जितना ज़्यादा अंग्रेज शासन नहीं किया ना, उतना ज़्यादा मुगल शासन किया। मुगल, हुमायूं, जिसको मुसलमान लोग होते थे, ठीक। अब शेरशाह के बीच हुआ और एक युद्ध था 26 जनवरी 1539 को आधुनिक बिहार राज्य के बक्सर जिले में स्थित चौसा गांव के पास लड़ा गया। अब ये चौसा का लड़ा कहाँ गया, तो ये बिहार में लड़ा गया। बिहार का एक राज्य है बक्सर जिला, और उसी में स्थित एक गाँव है चौसा। उसी गांव में यह लड़ा गया था। कौन सा युद्ध? चौसा का युद्ध। इसमें शेरशाह सूरी की विजय हुई और हुमायूं अपनी जान बचाने के लिए रणभूमि से भाग गया। तो इसमें शेरशाह सूरी जो होते हैं, इसमें जब युद्ध होता है तो शेरशाह सूरी क्या करते हैं, जीत जाते हैं, और ये जो हुमायूं जो होता है वो हार जाता है। तो हुमायूं जब हारता है तो अपनी जान बचाने के लिए उस रणभूमि को छोड़कर वहाँ से भागने की निर्णय लेता है। अब हुमायूं क्या करता है, हुमायूं के सेनापति हिंदू बेग चाहते थे कि वह गंगा के उत्तरी तट पर जौनपुर तक अफगानों को वहां से खदेड़ दे, परंतु हुमायूं को अफगानों की गतिविधि पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। शेर खान ने एक अफवाह को दूध बनाकर भेजा, जिसमें सेना की दुर्व्यवस्था का सूचना मिली। फलस्वरूप 1539 में उसने अचानक रात में हमला कर दिया। बहुत से मुगल सैनिक गंगा में कूद पड़े, और वहाँ पे जितने भी सैनिक थे, अब जान बचाने के लिए क्या करते हैं, जब हमला हुआ रात को, जब बोल दिया तो मुगल क्या करे, सैनिक में कूद पड़े। यानी कि सैनिक जो है गंगा नदी में क्या करते हैं, कूद पड़ते हैं, और वहाँ से डूब गए, या अपदान तीरों पर शिकार हो गए। या तो जब नदी में कूदे थे, या तो डूबकर मर गए होंगे, और नहीं तो गोताखोर लगाकर एक दूसरे स्थान पर दूसरे देश में चले होंगे, या अपदान के तरह शिकार हो गए होंगे। हुमायूं स्वयं डूबते डूबते बच गया। हुमायूं भी था, अब हुमायूं उसमें तो गया, लेकिन वो बचते बचते मतलब डूबते डूबते बच गया। इस प्रकार चौसा जिला बक्सर का युद्ध अफगानों को विजय श्री मिली। अब जैसे जैसे हुआ तो उस तरह के क्या होता है, कूदा, लेकिन वहाँ पे तो बच जाता है, और वहाँ का जो जिला होता है चौसा बक्सर, वह युद्ध अफगानों को विजय श्री मिल गया। फिर से वहाँ का जो बक्सर का जो युद्ध था उसमें अफगानों को विजय मिल जाता है, यानी कि जीत जाता है। इस समय अफगान अमीरों की शेर खान और सम्राट तस्वीर करने के प्रस्ताव किया, और शेर खान ने सर्वप्रथम अपना राज्याभिषेक करवाया। बंगाल के राजा ने छत्र उसके सिर के ऊपर लगाया, और उसने शेरशाह को सालम सुल्तान और आदित्य की उपाधि धारण की। उसके बाद उसके शेरशाह अपने बेटे जलाल खान को बंगाल पर अधिकार करने के लिए भेजा। अब देखिए, शेरशाह भी क्या किए, अधिकार तो कर ही रहा था, लेकिन अब कलकत्ता में जो था, बंगाल में अपना हुकूमत चलाने के लिए, अपनी सेना बनाने के लिए अपने बेटे जलाल खान, अब इसको याद करना है, शेरशाह के बेटे का नाम क्या था, जलाल खान। तो जलाल खान को बंगाल पर अधिकार करने के लिए भेजा कि जाओ तुम वहाँ पर जाकर अपना अधिकार जमाओ। वहाँ जागीर कुली की मृत्यु पर पराजय के बाद खिद्र खान बंगाल का हाकिम नियुक्ति किया गया। अब बंगाल जो था, वहाँ पे जागीर की जब मृत्यु हो गई तो उसकी मृत्यु के पराजय के बाद खिज्र खान को बंगाल का हाकिम नियुक्ति किया गया था, बनाया गया था। बिहार में सुजात खान को शासन का भार सौंप दिया गया। रोहतासगढ़ में समुद्र कर दिया गया, और फिर लखनऊ, बनारस, जौनपुर होते हुए भी शासन की व्यवस्था करता हुआ कमजोर तक पहुंचा। और इस तरह का शासन जो है दिन पर दिन बढ़ते चला गया, और सभी जगह अपना अधिकार जमाना शुरू कर दिया। अब कंजौर का युद्ध होता है कैसे, तो कंजौर में चौसा में युद्ध में पराजित होने के बाद हुमायूं कल्पी होता हुआ आगरा पहुंचा। कल्पी जगह है, और कल्पी जगह पर होते हुए वो आगरा पहुंचता है। वहाँ मुगल परिवार के लोग ने शेर खान की पराजित करने का निर्णय लिया। अब वहाँ पे लोग भी चला गए। देखिए, मुगल के काम में कुछ नहीं था, जहाँ जहाँ पे कोई भी व्यक्ति हो उसको मारो, काटो और अपनी शासन जमाओ। तो क्या किया, देखिए मुगल का काम क्या है, मुगल परिवार के लोगों के शासन शेर खान को पराजित करने का निर्णय किया। भाई क्यों पराजित करे, सबका अधिकार है, लेकिन ये मानने वाला नहीं था। शेरशाह तेजी से दिल्ली की ओर बढ़ रहा था, फलतः मुगल बिना तैयारी के कंजौर आकर घिर गया। और मुगल जो था कुछ तैयारी किया हुआ नहीं था, और ये आकर क्या करता है, कंजौर में आकर भीड़ गया है युद्ध करने के लिए। परंतु आक्रमण के लिए दोनों में से कोई तैयार नहीं था। अब कोई तैयारी नहीं था कि पहले हमला कौन करे, पहले बाण कौन फेंके, पहले हथियार कौन फेंके, तो कोई तैयारी नहीं था। शेर खान के आने के प्रतीक्षा में था। हुमायूं की सेना हतोत्साहित होने लगा था, मतलब वह उदास होने लगा था, यानी कि डरने लगा था, हतोत्साहित होने लगा था। मोहम्मद सुल्तान मिर्जा और उसका शत्रु रणस्थल से भाग खड़े हुए। कामरान के 3000 से अधिक सैनिक भी भाग खड़े हुए। फलतः ख्वास खान शेरशाह से मिल गया, और शेरशाह ने 4 भागों में सेना का विभक्त करने का मुगल आक्रमण कर दिया। और उसकी सेना को जैसे ही 4 भाग में बांटा, 5, यहाँ पे 5 है, हिंदी में लिखा हुआ है, तो ये 5 भाग में जैसे ही बांटा, उसकी सेना जो होता है उस पर आक्रमण कर देता है। जिस रणनीति से क्या होता है कि अपनाकर पानीपत के प्रथम युद्ध में अफवाह के सशक्त को समाप्त कर दिया था, नीति अपनाकर शेरशाह हुमायूं के सशक्त को नष्ट कर दिया। और ये सब जीत नहीं पाता था, ये गेम खेलता था, यानी कि गलत बहकावे में फुसलाकर और उस पर हमला कर देता था। मुगल की सेना चारों ओर से घिर गई। अब मुगल की सेना था, भाई तुम तो आया बिना हथियार के, बिना तैयारी के, भाई तो किसी के मान में घुस गया बिना हथियार के, तो भाई तो बचना मुमकिन है। तो मुगल की सेना चारों ओर घिर गई थी, पुनः पराजय हुई, और हुमायूं और उसके सेनापति आगरा भाग गए। अब हुमायूं जो था और उसकी जो सेना थी, अब पराजित तो हुआ, हार तो हुआ, लेकिन वहाँ से वो भाग गया। इस युद्ध में शेरशाह का खास ख्वाजा और में हेमंत खान, न्याबजी खान और ईसा खान, केंद्र में स्वयं शेरशाह, पारस के बेटे जलाल खान और जालू, दूसरे पश्चात में राजकुमार, अदिंद खान, कुतुब खान और भुवेंद्र हुसैन खान और जालवानी आदि एवं कोतल सेना थी। दूसरी ओर हुमायूं के साथ उनकी भाई हिंदवाल और सकरी का हैदर मिर्जा, दलाल यादगार में नरसरी की हुसैन सुल्तान थे। तो इस तरह से ये चौसा युद्ध का शुरुआत होता है, और ये
होते चला जाता है और फिर इसका भयानक युद्ध भी होता है। अब इसकी बात करें चौसा युद्ध के बारे में, अब यहाँ पे लिखा है बैटल ऑफ द चौसा। चौसा का युद्ध तिथि 26 जून को हुआ था। कब हुआ था? 26 जून 1539 ईस्वी में। स्थान था चौसा, आधुनिक बिहार के बक्सर जिले में था। इसका परिणाम क्या होता है? सूर का विजय होता है। युद्ध होता है मुगल साम्राज्य और मुगल सुर साम्राज्य का। मुगल साम्राज्य और सुर साम्राज्य के बीच युद्ध होता है। इसके सेना नायक होते हैं। इसके सेना नायक कौन होते हैं? तो इसके सेना नायक जो होते हैं, बात करें तो एक हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच भीषण युद्ध होता है। अज्ञात और अज्ञात शक्ति दोनों के पास अज्ञात है, मतलब भीषण शक्ति है युद्ध करने के लिए। और इस तरह से आपका चैप्टर होता है समाप्त, जो कि मेन इंपॉर्टेंट है। अगर आप पूरा पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, तो आपको चौसा युद्ध का समझ में आ जाएगा किसके किसके बीच हुआ। तो यहाँ से ये वाले मेन इंपॉर्टेंट है, अगर इसको भी आप समझ लेते हैं तो आपको पूरा डिटेल में समझ में आ गया कि चौसा का युद्ध कब हुआ, किसके किसके बीच हुआ। तो एक और फिर से रिपीट कर लीजिए। चौसा का युद्ध 26 जून 1539 ईस्वी को हुआ था। कहाँ हुआ था? तो चौसा बिहार के बक्सर जिले में हुआ था। परिणाम हुआ सूरवीर की विजय हुई। योद्धा हुआ था मुगल साम्राज्य और सुर साम्राज्य के बीच हुआ था। इसके किसके किसके बीच हुआ था? हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच हुआ था। और दोनों के बीच शक्ति जो थी अज्ञात शक्ति थी। तो इस तरह से वीडियो होता है समाप्त। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। लव यू।